जंतर मंतर में पहुंच गई है आंसू गैस। जी हाँ, वो आंसू गैस जो भीड़ पर फेंकी जाती है इसीलिए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। कैसे जंतर मंतर पे अब वाटर कैनन की भी तैयारी की जा रही है। आखिर जंतर मंतर में क्या होने वाला है? दोस्तों, फौलादी शरीर किसे कहते हैं? जो जिम जाते हैं, जिनके प्रोटीन शेक पी पी के इतने बड़े बड़े डोले शोले हो जाते हैं, जो बहुत इंजेक्शन ठुकवा के अपने शरीर को बहुत मसल वाला बना देते हैं। नहीं, फौलाद शरीर वो होता है जब आपके शरीर का पुर्जा पुर्जा हिस्सा हिस्सा तकलीफ में हो, दर्द में हो, आपके पास ऑप्शन हो उस दर्द को खत्म कर देने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप चॉइस के साथ ये चूज करें कि आप मजबूती से टिके रहेंगे। और दोस्तों, इस वक्त अगर किसी सच में फौलादी आदमी का जिक्र होना चाहिए तो वो है सोनम वांगचुक। 20 दिन से ऊपर हो गया, सोनम वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट उन्होंने अस्पताल में भी अनशन नहीं तोड़ा है। और तो और अब अस्पताल से भी भरी है सोनम वांगचुक ने हुंकार। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो लेटर है, ये जो मैसेज है, ये देश भर के उनके सपोर्टर्स और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के लिए है, जिसमें सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से लिखा है। देखिए, 20 जुलाई आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस जैसे पेपर लीक, फ्रीडम फ्रॉम फियर, माई इलीगल डिटेंशन। मतलब सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि उनको जिस तरह से रखा गया है वो गैर कानूनी तरीके से रखा गया, डिटेंशन में रखा गया उनको। आगे वो लिखते हैं, भारत की दूसरी फ्रीडम मूवमेंट है ये, भारत की दूसरी आज़ादी का आंदोलन है ये। पार्लियामेंट की तरफ मार्च कीजिए और इसे एक बड़ी सफलता बनाइए। ये मैं गीतांजलि यानी अपनी पत्नी के जरिए आपको भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे गलत तरीके से, अवैध तरीके से सफदरजंग हॉस्पिटल में डिटेंशन में रखा गया। डिटेंशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं उनको डिटेंशन में रखा गया, कैद में रखा गया। दोस्तों, यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने अब तक अनशन नहीं तोड़ा है। सौरभ ने कल ही सीजेपी के लोगों को बता दिया है कि वो अभी भी अनशन पर हैं। उन्होंने अपने शरीर में कुछ भी जबरदस्ती इंजेक्ट करवाने से मना कर दिया है और ना ही उन्होंने कुछ खाया है। दोस्तों, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, जिसमें हद से ज्यादा आत्मबल है ना, जिसके पूरे रेशे रेशे में, शरीर के एक एक सेल में आत्मबल भरा हुआ है, वही इंसान ये कर सकता है। और अब भी सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 20 तारीख को जो मार्च संसद की तरफ होना है उसको आपने सफल बनाना है। और इसके लिए सीजेपी में जंतर मंतर में जबरदस्त तरीके से सपोर्टर्स भी जुट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तैयारी भी पूरी है। ये देखिए दोस्तों, टीयर गैस, आंसू गैस आ चुकी है। आंसू गैस जंतर मंतर में दोस्तों तैयारी की जा रही है आंसू गैस छोड़ने में। और तो और सीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि कल रात वाटर कैनन भी आ गई थी। पानी की बौछार होती है ना, बहुत तेजी से पड़ती है, जिससे लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन सीजेपी वालों का जो आंदोलन है और जो हिम्मत है वो टूटी नहीं है। दोस्तों, अब तो अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि रात में ही जंतर मंतर आ जाइए, क्योंकि अगर आप सुबह आए तो पुलिस आपको आने भी नहीं देगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हॉस्पिटल में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए। आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते थे कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो मार्च सक्सेसफुल हो, और मैं सभी से अपील करता हूँ, हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारा जो मार्च है वो दोनों पीसफुल होने जाने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस दैट सीजेपी विल इशू। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट और मार्च दोनों करना है। जो लोग पीसफुली तरीके से नहीं करेंगे वो सीजेपी या सोनम सर के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। थैंक यू। वहीं आज सुबह स्टेज में किस तरह का माहौल था ये भी आप देखिए। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, लेकिन रात भर सीजेपी के लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपडेट कर रहे थे। तो सुबह 4 बजे तड़के, रात के 9 बजे बार बार सीजेपी के लोगों को इत्तला कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। देखिए, पूरी रात और तड़के सुबह किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा था। हेलो आप सभी को। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी जंतर मंतर पूरी तरह भरा हुआ है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट अचानक से कम हुआ है। लगभग 40 डिटेंशन बसेस दोनों तरफ मिला के मौजूद हैं। 6-7 वाटर कैनन्स मजबूत हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
हमें आशंका है कि अगले कुछ घंटे में दिल्ली पुलिस एकदम से क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग अभी भी जो लोग जग रहे हैं, सुबह जो लोग उठते ही मैसेज देखें, पहले मूवमेंट पे आप लोग जंतर मंतर पहुंचिए। अगले 5-6 घंटे बहुत क्रिटिकल है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें जंतर मंतर पहुंचना है और जंतर मंतर हमारे प्रोटेस्ट साइट को सिक्योर करना है। जय हिंद, जय भारत। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों, आगे क्या सरकार इतना बड़ा जोखिम लेगी कि वो जंतर मंतर से निकल रहे छात्रों, युवाओं पर किसी तरह की वाटर कैनन फेंक दे, टीयर गैस फेंक दे? क्या सरकार मतलब ऐसा करना चाहेगी? क्योंकि ये जानती है सरकार कि ये प्रोटेस्ट हो या ये अनशन हो या फिर सोनम वांगचुक को उठाना हो, सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया में कवर हो रहा है। देखिए, देश की मीडिया से तो सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीवी हो चुका है मैनेज, और सोशल मीडिया वाले बोलते रहेंगे तो ही किसी के कान में क्या ही जू रेंगती है। मतलब सरकार को तो कम से कम यही लगता है ना। लेकिन विदेशी मीडिया, उससे तो बहुत फर्क पड़ता है ना विश्वगुरु लेवल के नेताओं को। जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि सोनम वांगचुक का अनशन जैसे जैसे बढ़ रहा था, विदेशी मीडिया में उसकी भी बहुत कवरेज थी। इनफैक्ट कल मैंने आपको दिखाया, जब सोनम को जबरन उठाया गया तब उसकी भी विदेशी मीडिया में बहुत चर्चे थे। BBC हो, रॉयटर्स हो, ब्लूमबर्ग हो या CNN हो या फिर DW, मतलब दुनिया भर के, वॉशिंगटन पोस्ट, जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं जिनको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, जिनके चर्चे होते हैं, वहाँ सब कुछ छप रहा है। तो फिर क्या सरकार ऐसा रिस्क लेगी कि ऐसी कोई विजुअल, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई फोटो छपे जिसमें देश के युवा जो अपनी सरकार से डिमांड कर रहे हैं उन पर टीयर गैस फेंकी जाए? अच्छा, डिमांड भी ऐसी नहीं है जो मानी नहीं जा सकती। भाई, पेपर लीक्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, इसके लिए एक मंत्री का इस्तीफा हो जाए। लेकिन ये जिद कि मंत्री के इस्तीफे नहीं होते, ये सरकार पर क्या इतनी, मतलब इसके लिए ये कर लेगी कि अपने देश के युवाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दे या फिर टीयर गैस छोड़ दे? हालांकि ये सब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन CJP के लोग जिस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं और जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, जो डर जता रहे हैं, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। कल जिस तरह से, मतलब सीधे सुबह सुबह पुलिस वाले चले गए, घुस गए और उठाकर सोनम वांगचुक को ले गए, वो भी चद्दर से ढककर, ताकि विजुअल ना बन पाए। जिस सरकार को इतनी फिक्र है कि विजुअल ना बन जाएं सोनम वांगचुक के, क्या उस सरकार को अपनी साख की फिक्र नहीं होगी कि वो युवाओं पर वाटर कैनन छोड़ देगा? दोस्तों, इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया में ना CJP को लेकर या सोनम को लेकर सपोर्ट तो था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही बोल रहे थे। लेकिन जब से सोनम को उठाया गया है, उसके बाद से तो लोग खुलकर बोल रहे हैं। मतलब इक्के दुक्के जो 4-5 गिनती के स्टार है ना, सो कॉल्ड बॉलीवुड के, उन्हीं के मुंह में दही जमा है। बाकी मैं देख रही थी इंस्टाग्राम में तो झड़ी लग गई है, फौज लग गई है, बड़े बड़े स्टार्स बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा अमूमन मैंने नहीं देखा पिछले 12 सालों में। आंदोलन कई तरह के हुए, बहुत लंबे लंबे भी चले, किसान आंदोलन तो बहुत लंबा चला, उसमें पंजाब के जो स्टार्स थे उनका ही सपोर्ट मिला। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे सरकार की सख्ती बढ़ रही है, लोगों के अंदर का खौफ खत्म हो रहा है। बोलेंगे तो ये हो जाएगा, बोलेंगे तो वो हो जाएगा। आप सोचिए, ऋतिक रोशन जैसा स्टार बोल रहा है। मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था। आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव बोल रही है कि मैं सोनम वांगचुक के भी साथ हूँ, मैं अभिजीत दीप के भी साथ हूँ, मैं CJP के भी साथ हूँ, मैं इस देश के हर बच्चे, हर नागरिक के साथ हूँ। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। दोस्तों, जो भी कोई डराता है ना किसी भी इंसान को, किसी भी समाज को, किसी भी विचारधारा को, उसके मन में हमेशा ये डर इसलिए होता है कि कहीं किसी भी तरह का सवाल ना आ जाए, इसीलिए उस डर को वो डर दिखाकर डराता है। लेकिन डर की ना एक कमजोरी है कि जब हद से ज्यादा दिखाओ तो डर ही खत्म हो जाता है। अगर ये डर ही खत्म हो गया कि हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, हम करेंगे तो ये हो जाएगा, हमने कुछ किया तो ये हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार इतना बड़ा जोखिम उठा सकती है कि वो अपने देश के युवाओं को इस मुद्दे पर उनको टारगेट कर दे, उन पर टीयर गैस छोड़ दे या वाटर कैनन छोड़ दे कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? भाई, हेडलाइन क्या बनेगी? देश के युवा संसद आना चाहते थे, संसद मार्च करना चाहते थे। संसद मार्च तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अलग बात है कि वो संवेदनशील इलाका है, वहाँ कोई मार्च करने चला जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने नौबत आने क्यों दी? सही तरीका ये होता दोस्तों कि सरकार बहुत पहले कैबिनेट रीशफल कर लेती। खबरें तो थी कैबिनेट रीशफल होगा, कैबिनेट विस्तार होगा, और उसमें प्रधान का इस्तीफा हो जाता। लेकिन सरकार ने ये भी नहीं किया कि अगर ये भी करेंगे तो मैसेज चला जाएगा कि हम झुक गए।
दोस्तों आपको क्या लगता है अगले 24 घंटे में क्या होगा? क्या सीजेपी के लोगों को प्रोटेस्ट करने का, आगे बढ़कर मार्च करने का मौका दिया जाएगा? क्योंकि अगर अब तक नियम और कायदों का ही हवाला दिया गया है तो नियम तो ये भी है कि जब भी संसद चलती है तो उस पूरे इलाके में हाई सिक्योरिटी रहती है और कोई इतनी बड़ी तादाद में मार्च कर ही नहीं सकता। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।